लाइव भारत पर आपने जो ये वीडियो देखी अभी तक, ये तस्वीरें यहीं की हैं और ये तस्वीरें देखकर जैसा तरह से बच्चों को किताबें बांटना, राशन बांटना और ये सारा कुछ समाज से जुड़े हितों के लिए जैसा काम करना, तो मैं समझता हूँ और राशन बांटना और ज़रूरतमंद लोगों को यहाँ पे राशन देना 100 से ज़्यादा परिवारों को, और महात्मा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर यह अनोखा जन्म दिवस इन्होंने मनाया है। तो अनोखे जन्म दिवस पर हम बात करते हैं और सबसे बड़ी बात कि आप लोग ये वीडियो पहले देखकर ही आप लोगों ने तो कम से कम जय हो तो कह ही दिया होगा। तो हम जय हो क्लब से ही बात करते हैं। जय हो क्लब के अध्यक्ष हमारे साथ दत्ता साहब, ये बताइए, आज गांधी जी, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री दोनों नेताओं को, देश के दोनों सपूतों को आप जो जन्मदिन पर आप बधाई देते हुए आप जो ये सब कुछ कर रहे हैं, ये इसका प्रेरणा कहाँ से मिली? जी, सबसे पहले महात्मा गांधी जी के जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, जिन्होंने आज़ादी दिलाने में देश में बहुत अहम भूमिका अदा किया, उनके 151वें जन्मदिन पे सभी शहरवासियों को, सभी देशवासियों को जय हो क्लब की ओर से मुबारकबाद। आज जो हमने महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के ऊपर कैंप लगाया, जिसमें हमने जो हैंडीकैप्ड लोग ने उनके लिए ट्राईसाइकिल और बच्चों के लिए जो बुक्स और किताबें, कापियाँ जो हमने दी हैं, उसके साथ साथ स्कूल बैग दिए हैं। क्योंकि लॉकडाउन के कारण जो लगातार लॉकडाउन 6 महीने से कर्फ्यू चल रहा था, उसके कारण लोगों की अब क्षमता नहीं रही है पढ़ने की। बच्चे, माँ बाप अपने बच्चों की फ़ीसें नहीं दे सकते, जिसके लिए जय हो क्लब की ओर से ये उपराला किया गया कि जो बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं उनकी फ़ीस देने के लिए हमने उपराला शुरू किया है, जो बिल्कुल लोगों के सहयोग के साथ हो रहा है। ये बुक्स भी हमने लोगों के सहयोग के साथ बांटी है। उसके साथ साथ हमने छोटे बच्चों को जो ब्रेन बूस्टर, जिसके साथ इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, वो हमने 1000 के करीब बच्चों को बांटे हैं और साथ में 100 परिवारों को हमने राशन दिया है। और ये हमारी सोसाइटी की ओर से लगातार जो पिछले 6 महीनों से ज़्यादा दिन हो गए हैं सेवा में, और लगातार हम सेवा कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात की है, सबसे बड़ी बात है। चलिए, आज महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस है, जन्म दिवस आप मना रहे हैं, यूथ है, पंजाब के हैं, आवाज़ उठा सकते हैं, जय हो क्लब के अध्यक्ष हैं। ये बताइएगा, कागजों में राष्ट्रपिता अभी तक महात्मा गांधी नहीं है, ये देश की सरकारों का छल है, कपट है, या कहीं ना कहीं लापरवाही? ये कहीं ना कहीं आके लापरवाही मानी जा सकती है, क्योंकि लोग चाहते ही नहीं हैं। जो सरकारें आती हैं चली जाती हैं, अलग अलग पार्टियों की अलग अलग सरकारें आती हैं और चली जाती हैं। कोई भी नहीं चाहता कि ये जो काम है इसको बीच में अधूरा छोड़ा हुआ है, इसको करना चाहिए। तो राष्ट्रपिता का दर्जा अभी तक नहीं मिला महात्मा गांधी को, तो कहीं ना कहीं आप महात्मा गांधी के भक्त हैं, तो आपके दिल को ठेस पहुंची है? बिल्कुल पहुंचती है जी, बड़ी दुख वाली बात है। जिन्हें हम राष्ट्रपिता कहते हैं, आज हमारे जो जितनी भी करेंसी या नोट हैं, जहाँ भी सरकारी ऑफिस है, उनके पीछे महात्मा गांधी जी की तस्वीर लगी हुई है। तो जो हमारी आज़ादी में इन्होंने कुर्बानियाँ दी है, जो हमें आज़ादी बड़े ही शांतमय तरीके से जो देश को आज़ादी दिलाई है, ये एक बहुत ही बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात की है, और सबसे बड़ी बात की है इन्होंने नोटों के गांधी की। तो नोटों की गांधी की बात करेंगे तो हम सबसे बड़ी बात आपसे यही करते हैं सवाल सीधा, ये बताइए, नोटों के गांधी ज़्यादा प्रिय लगते हैं या ऐसे गांधी जो 2 दिन याद आते हैं? ये तो सोचने वाली बात है, अपनी अपनी सोच है सभी की। आपकी सोच क्या है? बढ़िया है ये तो। नहीं, बढ़िया तो सोच है, हाँ। पर सोच दोनों में से क्या है? इन नोटों पे अच्छे लगते हैं। नोटों पे अच्छे लगते हैं, तो बाकी 2 दिन याद रहते हैं। याद है आपको? 2 दिन याद रहते हैं? वो भी याद है। 2 दिन याद है, 2 दिन याद रहते हैं। लेकिन आप लोग हर दिन याद रखें, क्योंकि शक्तिनगर का ये जय हो क्लब है और इलाके के जितने लोग हैं, सैकड़ों ऐसे परिवार हैं जिनकी इन्होंने मदद की है। और सबसे बड़ी बात कि ये जय हो क्लब की तरफ से जगह जगह कैंप लगाते हैं। कोरोना से बचाने के लिए इन्होंने 4 मशीनें हायर की थी, और भी ऐसे कैंप लगाते रहते हैं और ज़रूरतमंद इंसानों के लिए ये काम करते हैं। और कोई भी ऐसा अवसर नहीं हाथ से जाने देते जिस दिन इनके हाथों ऐसे पर्व पर कोई ऐसा काम ना हो। तो आज गांधी जयंती पर इन्होंने अनोखा केक काटा पहले, और उसके बाद में देश की बेटियां, छोटी छोटी बच्चियां और देश के भविष्य बच्चों को केक बांटा। उसके बाद में कापियां दी। तो गांधी जी का भी कहीं ना कहीं सपना था कि समाज की स्थापना हो और समाज एक साथ मिलकर चले, सबका रसोई चलता रहे। इसके लिए हम सभी को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। गांधी जी का यही संदेश था। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे देश में
कुछ ही भक्त होंगे जो गांधी जी के संदेश को लेकर ऐसे कार्यक्रम करते होंगे। ये बात सही है या गलत, मैं आपसे पूछ लेता हूँ, ये बात सही है गलत? जी, जो गांधी जी की सोच है, जो हमारे देश को एक साथ लेके चलना चाहिए, उन्होंने सभी धर्मों को आज़ादी के समय, चाहे वो मुस्लिम धर्म है, चाहे वो ईसाई धर्म है, चाहे वो हिंदू धर्म है, सबको एक साथ लेकर चले। तो अंग्रेजों के साथ बिल्कुल सही बात की है लड़ाई आपने जीती आपने जा- आपने सबसे बड़ी बात की है। और मैं ये कहता हूँ कि ऐसी देश में कितनी सोच होगी आपके ख्याल से? ऐसी आपकी सोच जैसा आपने किया है, ऐसा कितने लोगों ने किया होगा देश में? जो हमारे देश चलाने वाले हैं उनकी सोच ऐसी होनी चाहिए, सभी देशवासियों को, सभी धर्मों को एक साथ लेके चलना चाहिए, तभी हिंदुस्तान नहीं, को। आप जैसी सोच को लेकर कितने % लोग हैं देश में जिन्होंने आज ऐसा किया होगा? गांधी जी को नमन तो सभी नेताओं ने किया, पर ऐसा किसी ने किया होगा? कितने % लोग होंगे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बहुत लोग हैं जो गांधी जी के जन्मदिन पर ऐसे जो कार्यक्रम जो आयोजन कर रहे हैं, तो उनकी परसेंटेज तो मैं आपको एग्जैक्ट बता नहीं सकता चलिए, हूँ। करने वालों के नाम आप जय हो बोल दीजिए। जय हो। तो ये जय हो क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और शक्तिनगर चौक में अपने युवा शक्ति के साथ ऐसे पर्व मनाते रहते हैं। तो आप देख रहे थे लाइव भारत में स्पेशली पेशकश मनोज भगत के साथ सबर शुक्ला की। आप देखते रहे लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत।